उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन 5 सितंबर को रखा गया था और अभी भी अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 5 छात्रों को बुलाया गया था जिनमें सचिन सर भी गए हुए थे और 5 छात्र और भी गए हुए थे। उप सचिव से और अध्यक्ष जी से क्या कुछ बातें हुई परीक्षा कैलेंडर को लेकर, उत्तर प्रदेश में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ आश्वासन मिला, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ बातें हुई रजत सिंह के माध्यम से, जो 5 छात्र आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में गए हुए थे। सर ने क्या आश्वासन दिया है। सेवा में श्रीमान शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके टेट सीटेट पास प्रशिक्षितों के लिए नई शिक्षक भर्ती के संबंध में महोदय हम सब प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 14 बैच, 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, 22 बैच के लाखों छात्र हैं। हम सब करीब 6 वर्षों से अधिक समय से नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और भर्ती न आने से मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। हम सब विगत 5 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर एवं फेसबुक ज्ञापन अभियान आदि विभिन्न माध्यमों द्वारा प्राथमिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर सूबेदार सिंह वीएस स्टेट ऑफ यूपी वाद में काउंटर दाखिल करते वक्त स्वीकार किया है कि अभी राज्य सरकार के पास परिषदीय शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं, जिन पर अभी तक किसी भी तरह की विज्ञप्ति नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर प्रदेश शिक्षक रिक्त पद 1,26,028 पद को जल्द से जल्द भरा जाए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात सही रखने के लिए वर्तमान में कुल 6 से 7 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है, परंतु परिषदीय महाविद्यालयों में अभी तक मात्र 3 से 4 लाख अध्यापक कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में विभाग में सभी रिक्त पदों को जोड़ते हुए विद्यालयों में छात्रों के लिए पठन पाठन के लिए क्रियान्वयन हेतु राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शीघ्र ही लगभग 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है। मौजूदा समय में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग 7 से 8 लाख है, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड ट्रेंड प्रशिक्षित के रूप में पर्याप्त हैं। अतः महोदय उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेने की कृपया करें। तो साथियों, ये ज्ञापन का एक प्रारूप था। बाकी सचिव साहब से आज मुलाकात हुई, जिसमें सचिन जी और ज्ञान गंगा से राहुल जी और सचिन अकेडमी सचिन जी थे। इनको इन अध्यापक बंधुओं को इसलिए आज वार्ता करने के लिए लाया गया था ताकि जो सच्चाई है, जो आश्वासन है, जो छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो एकदम क्लियर हो सके। तो जो भी वार्ता वहां पर हुई है, मैं चाहता हूं कि उप सचिव सर जरूर इस बातों को बताएं। छात्रों के बीच में जो छात्र गुमराह है या स्पष्ट रूप से बातें निकल के आए। सर बताइए क्या बातें हैं, क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? पहले भी मैंने आपसे कहा, हम लोग बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हों, चाहे हमारे अध्यक्ष महोदय हों, चाहे सचिव आदरणीय सचिव साहब हों, सबका सकारात्मक सोच है कि सारी भर्तियां तत्काल शुरू हो और उस दिशा में हम प्रयासरत भी हैं। और आप लोगों ने उस दिन अपनी जो डिमांड रखी कैलेंडर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो मेरे पास पद हैं, हम उन्हीं पे कैलेंडर जारी करेंगे। जो अध्याचन मेरे पास वर्तमान में है, मैंने आपको उस दिन भी अवगत कराया था, आज भी अवगत करा रहा हूँ। जो मेरे पास अध्याचन नहीं है उसके विषय में कैसे कार्रवाई मैं कर सकता हूँ। सर अभी दूसरी चीज रही बात, आप टीटी की बात कर रहे हैं या जो भी है, उसके लिए आपने पहले भी हमसे कहा, उसके क्रम में हमने संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है और पत्र जा चुका है। अब उनसे आने के बाद कोई भी जवाब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे सर एक मिनट, जो सचिव जी ने आश्वासन दिया उस पर बात सुन लो। अभी सचिव साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि अध्याचन के लिए हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, हमने पत्र लिख दिया है सबको और पत्र लिख आज शासन स्तर पे बैठक भी हुई हो रही है। मैडम शासन स्तर की बैठक में भी गई है, शासन में है मैडम जी, और वो खुद बहुत गंभीर है इस प्रकरण को लेके।
जी अध्यक्ष महोदया जी। और सचिव साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल कतई न परेशान हुई। देखिए शासन गंभीर है, इसलिए हम लोगों की पूरी सकारात्मक सोच है कि हम लोग अच्छे से अच्छा अपना बेहतर आप लोगों के लिए कर पाए। और मैं पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनका निराकरण हम लोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर कितने लोग ओवर एज होते चले जा रहे हैं? इसमें देखिए मैं चाहता हूँ जो वार्ताएं हुई है उसमें सचिन जी भी टीम में थे, 5 सदस्यीय टीम में राहुल जी भी थे। मैं चाहता हूँ 2 मिनट सचिन जी भी अपनी बात को रखें। देखिए हम सचिव साहब से मिले, जैसे सर ने बताई लगभग वही सेम बातें थी और मेन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अध्याचन जब आएगा इनके पास तभी आयोग आगे उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, काफी चीजों के ऊपर आयोग लगा हुआ है, लेकिन आयोग निर्भर है दूसरे आपके संस्थान के ऊपर। जब तक उनकी तरफ से अध्याचन नहीं आएगा तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जो आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे बेसिक हो, जूनियर हो, जिस भी भर्ती की बात कर रहे हो वो आपके दूसरे विभाग के ऊपर निर्भर है। जब अध्याचन आ जाएगा उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो चीजें कैलेंडर में क्रमवाइज आपके लिख दी जाएगी। तो हमारे पास कोई बेस नहीं होगा, हम कैसे उस पर काम करेंगे? अच्छा, एक और पॉजिटिव बोले हैं, जैसे कि सर वहाँ पर अभी ना बोले बच्चे, आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो होगी हम लोग अपने स्तर से लगे हैं, जितने जल्दी हो सके हम लोग इसको तुरंत करवाएंगे। हाँ आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी छुट्टियों में शाम को देर तक बैठ के मतलब कितने जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पे दबाव है कि आयोग तुरंत शुरू हो। और उसके साथ हमारे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का भी दबाव है। अपर मुख्य सचिव साहब का, हमारे MP अग्रवाल साहब का भी बहुत दबाव है कि जल्दी जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाए। डेली वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और नहीं, देखिए आप पहले समझिए कि अधिष्ठान किसके पास है, जिस माननीय मंत्री जी के पास है, वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीजों को आप समझने का, देखिए आप सर क्या बताएंगे कितने हाँ, बेसिक शिक्षा है, लेकिन जो चीज है वो जहाँ से हो रही है वो वहीं हमको अप्रोच करना है। आप अध्याचन आने दीजिए, हमने उसके लिए पत्र लिख दिया है। अब जब उनसे कुछ मिलेगा तभी हम उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अध्याचन आने पर पोर्टल पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। मतलब अभी कई विभागीय प्रक्रिया बताइए, हम आप लोग छोटे हो, जब तक कोई बेस नहीं हम किस पे काम करें? मान लीजिए जमीन हम कैसे मकान बनाएंगे, आप बताइए। जब अध्याचन मिलेगा हमको तब हम उस पे काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अध्याचन मिलने पर ही हम उस पे पहले देखेंगे कितनी बढ़ेंगे हम। आज शासन स्तर की बैठक है जिसमें मैडम गई हुई है, अध्यक्ष महोदया, और बाकी जो नई भर्ती के संबंध में अध्याचन के लिए इन्होंने पत्र लिख भी दिया है और सचिव साहब सर से बात भी हुई है और उन्होंने कहा है, हमने आज फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब आज की बैठक के बाद कल मुलाकात होती है अध्यक्ष महोदय, सब कुछ बात निकल गया। गंभीर है आयोग, शासन बहुत गंभीर है और जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी टेट के बारे में बोला है कि जब तक उसके कंपोनेंट हम चेक नहीं कर लेते क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ये जानकारी अभी याद नहीं है, तब तक हम उसके बारे में नहीं कह सकते कुछ। पहले जिन अधिकारियों के पास था उनसे हमारी वार्ता चल रही है लगातार और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कोई चीज नहीं शुरू की जा सकती ना जब तक उसका पूरा हमको ज्ञान ना हो। हम शुरू कर दें और कोई गड़बड़ होगी फिर आपके लिए भी दिक्कत होगी ना। आप निश्चिंत रहें, हमको अगर यहाँ भेजा गया है, या सचिव साहब यहाँ बैठे हमारे आदरणीय सचिव साहब या अध्यक्ष महोदया हैं, सब लोगों की सकारात्मक सोच है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए उसके। उन्होंने बोला है कि पर्सनली तौर पर भी वो चीजें भेजते रहेंगे। सिलेबस भी चेंज हो सकता है क्या? नहीं, अभी एक बार समझिए, मैं बता दूं आपको। हम इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेंगे। सिलेबस के एक्सपर्ट ना हम हैं, ना आदरणीय सचिव साहब हैं, ना अध्यक्ष। दबा दो, एक्सपर्ट कमेटी। अरे तो गोला मत बनाओ यार, तो ज्ञान जी से गोला मत नहीं। बात है सर, जो सर बोले हैं कुछ लड़के आए हैं, वहाँ भी कुछ लड़के हैं। देखिए जो बातें आज वहां हुई है, मैंने स्पष्ट रूप से आज 5 सदस्यीय टीम में जो बातें हुई मैंने बाहर इसलिए उप सचिव जी को बुला करके इसलिए पूछवाया गया, आप सबके बीच में बताया गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रामकताएं फैल रही है जिसको लेकर के आज स्पष्टीकरण करना बहुत अत्यंत आवश्यक था। इसलिए मैंने चाहा कि वरिष्ठतम में 3-4 वरिष्ठतम सदस्य के रूप में चले और वहां वार्ता जो हो वो एकदम स्पष्ट रूप से आप सबके बीच में आनी चाहिए। जो लाखों छात्र परेशान है 6 वर्षों से भर्ती ना आने से, वो चीज एकदम क्लियर हो जाए। इसी के साथ ये ज्ञापन एक बार पुनः मैं उप सचिव सर को मैं सौंप रहा हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, जो आए हैं गेस्ट आप हाँ।
कॉपी सबमिट करानी है। वो तो हो जाए, वो कर रही सर को उधर ले लिए ऋषि। ठीक, ओके। मैं सब मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा सारी चीजें अंदर क्या क्या और बातें हुई थी। सर अपना अलग से भी बात किए हैं, आए थे अपना। थैंक यू सो मच, आपकी वजह मेरा जूनियर में क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। सर मैं स्पेशली सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ सर, यहीं पे रहती हूँ, अभी तक नहीं आई हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ सर। एक फोटो प्लीज आपके साथ एक खिंचवानी है मुझे। आइए खींचिए, आइए खींचिए। चलिए पहले सर वो खिंचा नहीं सर, आइए सर गेट से आ जाइए, थोड़ा सा थोड़ा सा बंद करेंगे, रुकिए दरगो साहब, बस गेट बंद करिए। बंद करा यार कि कहीं यहाँ पहले ये सर यहाँ परिहार सर के परिहार सर। तो यहाँ पर जितने लोग खिंचा रहे अलग होते रहो, फिर दूसरे लोग खिंचा यहाँ पर देख सकते हैं क्या वार्ता हुई है। और अब ये बताया गया कि जो नई भर्ती का जो प्रस्ताव है उसको बना करके भेज दिया गया है। फिलहाल तो अभी शिक्षक भर्ती का जो अध्याचन है वो नहीं आया है, और जब अध्याचन आएगा तब यहाँ पर भर्ती होगी। देख सकते हैं सचिन एकेडमी के जो टीचर आए हुए हैं और लोग उनसे सेल्फी ले रहे हैं। बहुत सारे छात्रों को जानकारी मिली, तो जो भी आसपास के छात्र हैं वो सारे छात्र यहाँ पर आ गए हैं और उनके साथ में फोटो ले रहे। होता ही है, नेचुरल सी बात है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अभी मैं अलग से भी बात करूँगा रजत से और अन्य लोगों से कि अब आगे का क्या है क्या नहीं होगा। और आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। बहरहाल आपकी जो कोशिश है छात्रों की वो तो रंग ला रही है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें जितने भी छात्र हैं। और अभी इधर 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 आइए सर, दोनों लोग। सर एक बार आप बता दीजिए थोड़ा सा अंदर क्या हुआ। आ जाइए आगे आ जाइए। तो अभी हम सचिन सर से पूछेंगे कि अंदर जो वास्तव में है वो क्या बातें हुई। आराम से बाहर तो उप सचिव थे श्री शिवजी मालवीय, उनसे वार्ता हुई है और शिवजी मालवीय से पहले भी वार्ता हुई थी। 2 छात्रों की वार्ता हो चुकी है। सर आप बताइए थोड़ा सा छात्रों को। आपकी वीडियो का है वो ये बताइए। पहले गाड़ी निकल निकाली बड़े हाथ जी आइए सब निकलने दे। थोड़ा गाड़ी प्रशासन लोग थोड़ा सा भीड़ हटवा दीजिए। ठीक है, अब सभी लोग हैं तो हम दे देते एक एक करके आंसर। ठीक हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने सभी मुद्दों पर बात करी, बहुत देर तक हमारी बातें चली है। शायद कोई पॉइंट होगा जो हम लोगों ने ना पूछा हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किस विभाग की बात हो। अगर कहे कि कोई ठोस आश्वासन ऐसा मिला हो, नहीं मिला, लेकिन काफी चीजें पता चली है। पहली बात ये, आयोग और जो आपके विभाग है उनकी आपस में अभी तक एक तालमेल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बढ़िया तालमेल हो कि वहां से अध्याचन आ जाए, इतनी पोस्ट हमारे विभाग के अंदर खाली है उतने पर आप निकाल दीजिए। तो ये वाली बात जो खबरें फैलती है भर्ती आ गई, ऐसा मतलब कुछ अभी नहीं लगा से। मतलब उनका कहना है कि प्रक्रिया में है चीजें, हमारे पास जब तक अध्याचन नहीं आएगा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और वो वाली बात उनकी ठीक है, जब तक अध्याचन नहीं आएगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर। तो चाहे इसमें बेसिक का हो, जूनियर का हो, कोई भी हो, इन्होंने यहाँ पर अध्याचन भेजा हुआ है। जब तक उन विभाग की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, दूसरे पोर्टल तैयार कर रहे, एक सेकंड बाइट दे दो बाबू, तो बाइट दे रहे हैं। दूसरा ये पोर्टल तैयार कर रहे हैं, पोर्टल पर सभी चीज आपकी अपलोड हो जाएगी। उसमें पोर्टल में थोड़ा समय लगेगा, जो भी अध्याचन आएगा उस पोर्टल के ऊपर आएगा। मतलब कुल मिलाने का समय ये, भर्ती अभी नहीं आ रही, थोड़ा इसमें समय लगेगा। ये आश्वासन जरूर मिला है, चीजें प्रक्रिया में है और आने वाले समय में कुछ आपको चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन जितना बातों से मतलब अभी लगा उसमें समय आपका लगने वाला है। यूपी मैं आ रहा हूँ उसी चीज के ऊपर। फिर यूपी टेट के बारे में बात होती है, उन्होंने कहा कि एक बार हम इसके कंपोनेंट को चेक कर ले, क्या है, कैसे प्रक्रिया होती है, क्या चीज इसमें होती है। कि हम कोई भी चीज ऐसे नहीं करना चाह रहे कि हमने यहाँ पर कोई चीज स्टार्ट कर दी और बाद में उसके ऊपर कोई पेज फंस जाए। उसके ऊपर बात आ रही है आपकी कि नया सिलेबस रहेगा, पुराना सिलेबस रहेगा। देखिए अभी तक तो इसी बात पर कंफर्म नहीं है कि किस विभाग से कितना अध्याचन आना है।
कौन विभाग भेजेगा। उन्होंने कहा जो जो विभाग हमारे पास भेजता रहेगा हम कैलेंडर के अंदर उसको शामिल करते जाएंगे। तो ये नया सिलेबस पुराना सिलेबस ये तो बहुत आगे की बात है, तो इसके ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है कि मतलब नया सिलेबस क्या है पुराना सिलेबस क्या है। मेन बात है अधियाचन आ जाए, पोर्टल पर डल जाए, प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद चीजें आपको देखने को मिलेगी। और कोई सब कैलेंडर की लमसम में उन्होंने बताया कि इस महीने के एंड तक बहुत संभावना है कि 20 से 25 में आई थिंक कुछ मीटिंग है उनकी, लेकिन उसके इस महीने के एंड में एक बात मिली है, आश्वासन मिला है। अधियाचन को लेकर कुछ कह रहे थे कि जितने पद पे अधियाचन के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और आज स्वयं मैडम जो है अधियाचन के लिए गई हुई है लखनऊ शासन स्तर की आज बैठक है, ये चीज एकदम स्पष्ट जानी है। बाकी भर्ती के लिए जो सर कह रहे हैं कि भर्ती के लिए कार्य चलेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितना जल्दी बोला जा रहा है। इसीलिए तो मैं धरना रखा हूँ कि कम से कम हम सब दबाव बनाए रहेंगे। उन्होंने तो कहा ऐसा है कि आप जो है धरना बंद कर दीजिए, यही चीज उन्होंने कहा कि आप धरना बंद कर दीजिए, ज्यादा दबाव मत बनाइए। लेकिन हमने कहा कि इस पे मामले में हम उसी समय स्पष्ट कर दिया धरना तो हम चालू रखेंगे। तो बाकी देखिए स्पष्ट यही है कि सर ने अपना कर्तव्य निभाया, आपके हित में आते हुए इन्होंने अपनी जानकारी ली। मैंने इसलिए सोचा कि जरूर मुलाकात करनी चाहिए राहुल सर को और सचिन सर को कि कम से कम जो चीजें बच्चों में फैल रही है वो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। उसी को देखते हुए आज हमने ये स्पष्ट किया कि पहला वार्ता जो था कि भाई भर्ती के विज्ञापन में क्या चल रहा है, उन्होंने बोला कि अधियाचन का उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें से मालवीय जी ने प्रेषित कर दिया था और उन्होंने कहा कि हमने बना दिया था, वो भेज देंगे आज या कल। हमने कहा मालवीय जी बता रहे हैं भेज दिए हैं, तो अधियाचन तो उन्होंने भेज दिया है। अब दूसरी बात है कि वो विभाग कितना इनको पदों पर भर्ती देता है और कब इनको आदेशित करता है, उसी पे भर्ती कराने का काम करेंगे। क्योंकि अधियाचन अगला जब शिक्षा विभाग निदेशालय भेजेगा तब ये पेपर कराने की जिम्मेदारी हर चीज लेंगे। और बाकी जो ये और भी सारी चीजें, यूपी टेट का मामला था और कैलेंडर का मामला था, कैलेंडर तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और यही चीज सर कहा था कि और कुछ अलग नहीं हाँ यही चीज कहा ना। इसमें जो भर्ती के लिए कैलेंडर में सर कहे हैं वो कहे हैं कि भर्ती के कैलेंडर में हो सकता है कि थोड़ा सा विलम्ब से हो यूपी टेट, लेकिन बात को इतना जरूर पॉजिटिव कहे हैं कि मैं इस पे बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी दूंगा और लाया जाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए, समय के लिए मांगे हैं, धरना के भी मांगे हैं। सब लोग से सर लोग गए थे कि धरना के थोड़ा सा भाई स्थगित कर दिया जाए, तो अभी उस पर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये जरूर कहे हैं कि मैं आप लोगों को पीड़ाओं को समझते हुए मैं जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाऊंगा। धरना जारी भी रहेगा, दबाव भी बहुत अच्छे तरीके से इन लोग पे है, लेकिन सर भी थे, सब बात किए, बहुत अच्छे तरीके से बात किए, घंटों भर बात किए, तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात किए। लेकिन अभी भर्ती को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं मिला। सर यूपी टेट को लेकर क्या बोले? कोई भी यूपी टेट हो दोनों, अभी उसके लिए समय मांगे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए नया है और नया है तो ज्वाइन किए हैं। इसके बाद अभी आने परीक्षा नियंत्रक आने हैं, इसके बाद इनके उप सचिव अभी और आने हैं, तो सबके लिए थोड़ा समय मांगे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, धरना चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए दिमाग में ये चल रहा है कि धरना स्थगित कर दीजिए और बाकी प्रयास करते रहेंगे। एक चीज वो 60,000 वाली बात हमने रखी कि सर 2 बार स्टेटमेंट दिया जा चुका है मुख्यमंत्री जी द्वारा और ऐसे बात है। देखिए वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया जो कि अभी तक नहीं आया था। बट आपको धरातल पे देखना है ना यहाँ क्या चल रहा है, मतलब तो वहां पर स्टेटमेंट आ गया और उसके बाद हम भी कहेंगे अगले दिन ही भर्ती आ रही है, लेकिन धरातल पे क्या काम चल रहा है वो तो यही से पता चलेगा ना। तो धरातल पे मतलब ऐसा कुछ अभी नहीं है, समय लगेगा इसके अंदर। एक चीज मैं आप लोगों से सभी से और कहूंगा, जो वीडियो देख रहे हो प्लीज इसको सभी ग्रुप में शेयर करना। जो आप तैयारी कर रहे हो, देखो तैयारी तो स्टार्ट कर लो आप, लेकिन नया सिलेबस है पुराना सिलेबस है, आप कॉमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, क्योंकि यहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता कि पुराना रहेगा नया रहेगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि नई चीजें रहने वाली है इसके अंदर, तो कॉमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। उसमें भी सभी कॉमन सभी चेंज होंगे नहीं होंगे इनको खुद भी नहीं पता है। आयोग को वो अभी बना रहे हैं, पूरे नए सिरे से बना रहे हैं। अभी उनको यह नहीं पता है कि कैसे कराया जाता है। सर मैंने आपसे क्या कही, सचिव साहब नहीं सचिव साहब से ये वाला सवाल पूछा, मैं नहीं पूछा था यूपी टेट वाला। उन्होंने कहा कि सचिन जी एक बार इसके कंपोनेंट हम चेक कर ले कि क्या पेपर होता है, हाँ कि क्या पेपर होता है, क्या मतलब किस प्रकार कराया जाता है, उसके बाद हम इसको कैलेंडर के अंदर शामिल करेंगे। सर जो बात कह रहे हैं वो ध्यान देने वाली है, बच्चों के लिए स्टूडेंट्स जो ध्यान दें। आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, कॉमन जो सर ने अभी बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है
कि जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं विद्यार्थी पढ़ाई भी करते रहे। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी से अब कुछ डेट्स आ जाए अगले 3-4 महीनों में और तुरंत एग्जाम हो जाए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अचानक से डेट घोषित हुई, अचानक से एग्जाम। हाँ, तो जो एक शिक्षक का कर्तव्य है, जो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, करते भी रहते हैं चैनल के माध्यम से, और आज जो इन्होंने बात कही है वो भी महत्वपूर्ण। आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए और धरना भी, ये धरना का भी असर है 5 तारीख का ही असर। उन्होंने साफ बोल दिया, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि आप धरना समाप्त कर दीजिए। बोला तक नहीं बोला सर, लेकिन सर इसलिए इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए एज कोचिंग के संचालक भी हैं, टीचर भी हैं, तो धरने को मैं पहले भी कहता था कि भाई मैं कोई सपोर्ट खुल के नहीं बोल सकते हैं। आइए मम्मी पढ़ती है अच्छा, मैं दूसरा मेरा स्टूडेंट आदि टीचर नहीं, इनको डीएलएड मत कराना। मम्मी से बोलना डीएलएड नहीं तो हिलता ही नहीं हर जगह छोड़ के। तो देखो साथियों, जिस तरह बातचीत में ये चीजें निष्कर्ष निकल के आ गई है कि शासन उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और भर्ती के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आप धरना बंद कर दीजिए। बस मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपका पॉजिटिव में रिस्पांस मिले और आपको दोबारा ना आना पड़े। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितना उस दिन धरना के दिन भी मैडम भी बहुत प्रेशर में थी। तो आप लोगों से यही है कि जल्द से जल्द उस पर कुछ ना कुछ सूचना आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सब लोग जो भ्रमित टाइप के फैला रहे हैं कि भर्ती नहीं है, देखिए भर्ती थोड़ा समय के बाद आएगी, भर्ती तो आना ही है, लेकिन तत्काल प्रभाव से भर्ती नहीं आ रही है। अभी उस पे काम कर रहे हैं लोग और तेजी से काम कर रहे हैं। संडे को काम रहे, हाँ मतलब संडे को भी काम कर रहे हैं। यूपी टेट पहले आएगा कि सुपर टेट, ये अभी कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन शासन पर काम चल रहा है। सभी बच्चे धैर्य बनाकर कॉमन सब्जेक्ट का पढ़ाई, जैसे सचिन सर बोले कि कॉमन सब्जेक्ट का पढ़ाई करते रहिए। अभी ऐसा कोई सिलेबस भी निर्धारित नहीं है, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा इसमें भी कोई नहीं, क्योंकि पूरा कोई भी चीज पे अभी, क्योंकि अभी काम कर रहे हैं लोग। तो आप लोग सभी लोग इस पे बने रहें